हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। आज क्या करने जा रहे हैं हम? विकास स्टडी पॉइंट पर हम गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। जैसे पिछले टर्म में आपका फर्स्ट टर्म में MCQ आया था, लेकिन ये भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसको हम करेंगे। और ये 35 मार्क्स का है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा होता है निर्देश जानना। सारे के सारे क्वेश्चन करना हमारे लिए कंपलसरी है। कुल मिलाकर आपके 13 क्वेश्चन आएंगे और ये 3 खंड में विभाजित यानी कि 3 सेक्शन है, क ख और ग यानी कि A B और C। जो खंड क है यानी सेक्शन A, उसमें 1 से लेकर के 7 तक के जो क्वेश्चन है ना, वो 2 मार्क्स के होंगे। जो खंड ख है यानी कि सेक्शन B, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 10 तक वो 3 मार्क्स के होंगे। और जो लास्ट सेक्शन है यानी कि खंड ग, उसमें 11 से 13 के जो प्रश्न है वो 4 मार्क्स की होंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में हमारे विकल्प भी दिए गए हैं, अगर एक नहीं आ रहा तो उसका नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमने समझ लिया। सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में समझते हैं। इसमें पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि जॉन एक कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहा है, ठीक है। उसे कपड़ों की देखभाल और संग्रह करने की 4 सावधानियों के बारे में हमें समझाना है। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सरल सवाल का जवाब है। आप खुद ही सोचो, आप अपने आप को मान के चलो कि आप कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहे हो, तो कपड़ों की देखभाल करने के लिए और संग्रहण करने के लिए क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? सबसे पहले ये कि कपड़े हमें वहां पे खुद ही धोने होंगे, तो जो हमने धोया है वो उसको अच्छे से सुखाना भी हमें ही पड़ेगा, यानी कि ड्राई क्लोथ्स होने चाहिए, इट इज मैंडेटरी। ठीक है। दूसरी चीज, उसको सही से तह लगा के रखना है। ठीक है। तह लगाने का मतलब ये नहीं कि कैसा भी मचोड़ मचोड़ के कैसे फेंक देना, नहीं, तह लगा के रखना है। और तह लगा के रखने के बाद एकदम टाइट नहीं करना, थोड़ा ढीला रखना है। टाइट रखने से वो फट जाती हैं, उसके जो कॉटन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो वैसा भी नहीं रखना। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो कपड़ा है वो क्लीन होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए और धूल मिट्टी उसमें नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, जिस कपड़े को हमने जिस बक्से में, अलमीरा या जहां भी रखा है, वहां पर हमारा नेपथलीन की बोल्स आती है यानी कि गोली आती है। वो गोली रखने से क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके आसपास नहीं बैठते। इससे कपड़ा भी हमारा सुगंधित भी रहता है और कीड़ों से बचा भी रहता है। तो बस इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वस्थता और स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में कौन से 4 गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं? Which 4 qualities are commonly found in the person rated high on the wellness and well-being profile? मतलब अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वस्थ कल्याण के पैमाने पे बात कर रहे हैं, तो उच्च श्रेणी में जिन व्यक्तियों को रखा जाता है वो सामान्य गुण कौन से होते हैं? तो अगर मैं सामान्य गुण की बात करूं, तो सबसे पहला हमारा ये हो सकता है कि अपने आप को साफ और सुथरा रखना। दूसरी चीज, साफ सुथरा में आपका पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है कि बाहरी पर्यावरण के अंदर जो भी लोग निवास कर रहे हैं, जब वो हमें देखें तो साफ उनको ज्ञात हो जाए कि हम साफ सुथरे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा अच्छा होना चाहिए। दूसरे के प्रति हमारी चिंता होनी चाहिए। हमें अपने एनवायरमेंट के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है। फिजिकली हमें फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़िया होना चाहिए। सो ये क्या है, ये हाई, मतलब एक पर्सन का हाई रेटेड वेलनेस को शो करता है। अगर वो इंसान साफ सुथरा है, बेहतर तरीके से किसी के साथ बात कर रहा है, एनवायरमेंट से फ्रेंडली है, गुड कॉमन सेंस है, ह्यूमर सेंस है, तो वो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। बस ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। थर्ड क्या कह रहा है, मयंक के माता पिता को बच्चे के पालन पोषण में स्नोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप कौन से 4 तरीके सुझाएंगे? What 4 ways will you suggest to Mike's parents to adopt for affection oriented disciplining approach in child rearing? तो वो कौन सी चीजें जो अपनानी चाहिए पालन पोषण करने के लिए बच्चे के लिए? तुम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स होने चाहिए ना, पहले वो अपने बच्चों को समझाएं, उसे अच्छी चीजें सिखाएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचा रहना चाहिए, उसकी सावधानियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयों के बारे में ज्ञात करें। ठीक है। इसके अलावा उनको, अपने बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाना जाना चाहिए। किसी सामने से
कोई बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको किस तरीके से लेके चलना चाहिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आज के समय में उसको किस तरीके से समाज के साथ रहना चाहिए। अब बच्चे के अंदर क्वालिटी को डेवलप करें, उसकी इच्छाएं जो सही है उसको बढ़ाएं, ठीक है। उसको पनिशमेंट ना दें, वो भले थोड़ी गलतियां करें तो उसको समझा बुझा करके मतलब प्यार से समझाएं, पनिश ना करें। सो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में भी ऑप्शन दिया गया, अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे वाला आप जवाब दे सकते हैं। अब ये कह रहा है हमें निम्नलिखित का कारण हमें बताना है। सबसे पहला कह रहा है शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। द बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ऐसे क्यों होता है, यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद डॉक्टर का ये कहना है कि उसे स्तनपान यानी कि माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसका कारण क्या हो सकता है? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना, उसको माता का जो मिल्क होता है वो अनिवार्य होता है पिलाना। कारण क्या होता है? कारण हम ये कह सकते हैं कि वो जो दूध होता है ना, वो एक येलो कलर रूप में होता है, ठीक है। येलो कलर फ्लूइड होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, या कोलेस्ट्रम वो प्रोड्यूस करता है। तो उस समय उस बच्चे के लिए जो वो कोलेस्ट्रम होता है ना, एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी कि आने वाली जो बीमारियां उसको लग सकती है, वो कोलेस्ट्रम यानी कि वो पीला पेय पदार्थ के रूप में जो होता है वो उसकी शक्ति बढ़ा देता है जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से लड़ने की। इसलिए पिलाना अनिवार्य होता है। खा कह रहा है ऊर्जा के अतिरिक्त 1 वर्ष के बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व अवश्य मिलने चाहिए। बिसाइड्स एनर्जी के अलावा चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर, जो 1 साल हो चुका है, उसको पर्याप्त रूप में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन दिया चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है, और लौह तत्व ये खून के मतलब शरीर के अंदर खून की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसलिए तीनों चीजें आवश्यक है। पांचवा क्या कह रहे हैं, यदि छोटे बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त तरीके से नहीं हुई तो उन्हें पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। बिल्कुल उन 4 महत्वपूर्ण रोगों को सूचीबद्ध बताना, यानी कह रहा है कि अगर सही पोषण किसी भी बच्चों को नहीं मिलता है तो उनको बीमारियां लग सकती है। अब वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो बीमारियां अगर सही पोषण ना मिले तो खून की कमी से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। रिकेट्स हो सकता है विटामिन डी की कमी से, घेंगा रोग हो सकता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। बेरी बेरी नामक हो सकता है विटामिन बी की कमी से, ठीक है। आंखों में रोशनी की कमी हो सकती है विटामिन ए की कमी से। तो ये सारी कमी की वजह से ये रोग उनको हो सकते हैं। तो इसीलिए चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, मतलब सामान्य एज का हो, सभी को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए जिसके अंदर विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो। यानी इसका जो रेशियो होता है ना, एक यौवन पुरुष में ये होना चाहिए 4-1-1, 4 कार्बोहाइड्रेट, 1 प्रोटीन, 1 वसा, ठीक है। अगला छठा क्या कह रहे हैं, नदीम पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए एक रेडीमेड परिधान स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। अब इस आयु वर्ग के लिए कपड़ों का चयन करते समय उसे किन 4 बातों का ध्यान रखना ये बता रहे हैं। नदीम इज प्लानिंग टू ओपन अ रेडीमेड गारमेंट स्टोर फॉर प्री स्कॉलर। व्हाट फोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग क्लोथिंग फॉर दिस एज ग्रुप। अब हमें ये बताना है कि अगर जो प्री स्कूलर बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाह रहा है कि रेडीमेड दुकान खोलना चाह रहा है, तो उन्हें उसे किस किस बातों का ध्यान रखना है कि किस टाइप के कपड़े होने चाहिए, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कपड़ा होना चाहिए ना, वो जल्दी फटे, मतलब वियर एंड टीयर वाला ना हो, यानी कि आज पहना कुछ ही समय में फट जाए, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उसका जो आगे का हिस्सा है ना, वो खुला हुआ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। इसके अलावा वो उसकी जो नेक लाइन है, गर्दन वाली जहाँ पे नेक लाइन होती है, वो कंफर्टेबल और बड़ी होनी चाहिए। जो उसका कॉलर है वो प्रोवाइड होना चाहिए, क्लोथिंग का, कपड़े का प्रोवाइड होना चाहिए। डिजाइन बढ़िया होना चाहिए, कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर क्वालिटी रहेंगी तो इसलिए कोई भी खरीदेगा और सामान भी बिकेगा। 7वां, आपकी बहन 7 माह की शिशु की माँ है, ठीक है।
उसे 2 उपयुक्त पूरक आहार सुझाइए। पूरक आहार के लिए 2 महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का उल्लेख करें और जिसके बारे में उसे पता भी होना चाहिए। Your sister is a mother of a 7-month-old infant. Suggest to her 2 suitable complementary foods. Mention 2 important guidelines for complementary feeding she should be aware of. अब हमें ये बताना है कि हमारी जो बहन है वो 7 माह की शिशु की माँ है, मतलब 7 माह का बच्चा है उसके पास, तो उसे एक पूरक आहार देना है, यानी कि पोषण युक्त आहार देना है जो उस बच्चे के लिए और उस माता के लिए दोनों के लिए आवश्यक हो। तो वो कौन सा आहार हो सकता है आपके अनुसार जिसे उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात हम ये सकते हैं, अगर 7 महीने का बच्चा है ना, तो उसमें अंडा आवश्यक है। ठीक है, अंडा हो। स्टार्टिंग में हम उसे चम्मच के द्वारा मतलब पिघला करके, जो एग योल्क होता है, मतलब उबला हुआ नहीं, एग योल्क, उसका पीला वाला भाग जो हम ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट बनाने के लिए जो निकालते हैं, वो वाला हिस्सा। ठीक है, दालें हो, ठीक है, और सीरियल्स हो जो अच्छे से पकाए गए हों और दोनों का मिक्सअप हो, दूध हो, थोड़ा उसमें चीनी डला हुआ हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम पुख्त आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आहार में, पूरक आहार में ले सकते हैं। और कोई 2 गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो खाना होना चाहिए ना, वो एक ही बार दिया जाना चाहिए, यानी कि बार बार एक ही बार दिया जाना चाहिए। जो 7 महीने के बच्चे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में उसको खिलाया जाना चाहिए ताकि अच्छे आसानी से वो खा भी सके और पेट में जा भी सके। ठीक है, कोई भी फूड जो बच्चे के नलीज में जाने से दिक्कत आ रही है, वो फूड को खिलाने से बचे। तीखा खाना ना खिलाएं, उसको तो अवॉइड ही करें। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन बी आ जाता है जो 3 मार्क्स का है। बचत की गई धन की राशि का निवेश बुद्धिमत्ता पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि ये आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके। विवेकपूर्ण निवेश के 6 प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। द अमाउंट ऑफ मनी saved must be invested wisely so that it can be available when needed. Briefly explain any important principle of sound investment. अब जो हमारा हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो धन है उसका हमें निवेश करना है और कुछ 6 प्रमुख सिद्धांत है उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो 6 सिद्धांत क्या हो सकते हैं? तो जब भी हम अच्छे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये कि हम अपने प्रिंसिपल को, उस अमाउंट को सेफ्टी में रखें, सेफ जगह। ठीक है, अब जहां भी हम लगा रहे हैं तो उसका एक रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए, तरलता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जिस जगह पे हम लगा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए कि ये बढ़िया जगह है। ठीक है, आसानी से हम उसको देख सकें, बार बार जांच कर सकें, हमारा अमाउंट जो जितना उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट किस जगह करें हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, टैक्स में हमें क्या लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट सर्विस क्या क्या मिल सकती है, टाइम पीरियड कितना रहेगा, कैपेसिटी क्या रहेगी, ये सारा का सारा हमें देखना पड़ता है एक बुद्धिमत्ता निवेश के रूप में। ठीक है, नीचे वाला भी कर सकते हो अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो, बाकी आंसर दिखा दूंगा तो दोनों का आंसर मिल जाएगा आपको। 9 क्या कह रहा है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कपड़ों का चयन उनकी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। इस कथन के समर्थन में शारीरिक अक्षम बच्चों की वस्त्रों की 6 विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो शारीरिक रूप से कैपेबल नहीं होते, चैलेंज चिल्ड्रन जिन्हें कहा जाता है, तो उनके सामने क्या समस्या आ सकती है, क्या विशेषता होती है कि कपड़े पे हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। हमसे वो पूछा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो कपड़ा होना चाहिए सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे प्राइमरी क्राइटेरियन होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कॉटन का यूज किया, जो उसका फैब्रिक होना चाहिए वो गर्मी के लायक होना चाहिए, अच्छे से बनाया गया हो, ठंड में ठंडी के लायक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कपड़ा है वो इतना हल्का ना कमजोर ना, को जल्दी फट जाए, यानी कि स्ट्रांग हो। ठीक है, कपड़े के साथ साथ उसमें जो अगर कोई थोड़ा बहुत फट भी जाता है तो आसानी से उसको एडजस्ट किया जा सके। हमारा गले नेक का हिस्सा बड़ा हो, बाजुएं बड़ी हो। ठीक है, आसानी से हम उसे खोल सकें, पहन सकें धोने वक्त, और ऐसा कपड़ा भी होना चाहिए कि जो जल्दी गंदा भी ना हो, जिससे आसानी से धोया भी जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए ताकि एक शारीरिक अक्षम बच्चा उसको सरलता से पहन सके, ताकि पहनने में उसे कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। गला बड़ा हो, बाजू बड़ा हो, कपड़ा हल्का हो, गर्मी के अनुसार गर्मी वाला, ठंड के अनुसार ठंडी वाला,
ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि जल्दी गंदा भी हो जाए। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो एक चैलेंज चिल्ड्रन के लिए सही माने जाते हैं। 10वां क्या कह रहे हैं, शालिनी को अपनी नई नौकरी से प्रथम वेतन प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले सैलरी इसको मिली। अब आय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उसे बजट का अर्थ बताइए। अब उसे बताना है कि बजट क्या होता है, हमें उसका मतलब ये बताना है। एक अच्छा बजट बनाने के लिए 5 मुख्य चरण का उल्लेख भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम एक बजट की बात करें तो बजट का अनुसार ये हो गया, बजट से अभिप्राय एक वर्ष में, 6 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में हमारे आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। आय और व्यय का यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग होता है। उसमें यह बताया जाता है कि मेरी सैलरी अगर 30,000 है तो उस 30,000 में तो ऐसे नहीं कि पूरा 30,000 बच जाएगा, नहीं। उस 30,000 में कुछ पार्ट उसका राशन के लिए जाएगा, कुछ पार्ट अगर मेरा भाई मेरी बहन पढ़ रहे हैं तो उनकी शिक्षा की ओर जाएगा, कुछ हिस्सा घर में जाएगा, रेंट पे रहते हैं तो रेंट के लिए जाएगा, सब्जियों के लिए जाएगा, अपने नए कपड़े लाना चाहता हूँ, कुछ और करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से क्या करूंगा, उस सैलरी को अपने अलग अलग हिस्सों में बांट दूंगा। लेकिन उसको इस तरीके से मैनेज करूंगा कि मेरी सेविंग तभी भी हो, मतलब मेरा खर्चा कम हो और बचत ज्यादा हो। ठीक है, आए समझ? मैं इतना ही समझाऊंगा अभी आपको, क्योंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ, होम साइंस से, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके। ठीक है, खंड स यानी सेक्शन सी के बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्यता के समग्र दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए एक रेखा चित्र द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली के 8 आयाम को बताने हैं। ठीक है, और जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये वाला है, उनको सिर्फ चित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको चित्र बनाना है बच्चों, और बनाने पर उसमें जीवन शैली की जो 8 आयाम होते हैं वो हमें ध्यान देना है। जैसे कि हमारा सोशल एस्पेक्ट हो गया, फिजिकली हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, हमारे इमोशनल बिहेवियर हो गया, आध्यात्मिक हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, वित्तीय हो गया। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके उस चित्र को बनाना है। ठीक है, 12वां क्या कह रहे हैं, कार्तिक की सूती पैंट पर तेल के कुछ धब्बे हैं। कार्तिक का सूती पैंट है और उस पर तेल के डब्बे पहुंच गए। अब दाग हटाने के लिए उसे कोई 2 उपयुक्त दाग हटाने वाले साधन यानी कि अभिकर्मक हमें बताने हैं। ठीक है, खा कह रहा है उसे 4 सामान्य विचार भी बताइए जिनका ध्यान उसे इन दागों को हटाते समय रखना भी चाहिए। और ग कह रहा है एक रेडीमेड काली पेंट के देखभाल लेवल पर ब्लीच ना करें तथा छाया में सुखाएं कि निर्देशों को दर्शाने के लिए उपयुक्त चिन्ह भी बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू सजेस्ट हिम एनी 2 सुटेबल स्टेन रिमूवर reagents for removing the stains. Also tell him for general consideration he should keep in mind while removing these stains. Draw suitable symbol for a key label for a ready-made black paint to indicate the instruction do not bleach and dry in shade. So इन सभी चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहले की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन क है दाग हटाने वाला, हम उसकी बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए वो क्या कर सकता है, ग्रीस का उपयोग कर सकता है, ग्रीस अभिकर्मक का यूज कर सकता है। इसमें आपका टर्पेटाइन हो जाता है, किरोसिन आ जाता है, व्हाइट पेट्रोल हो गया, मैथिलेटेड हो गया, स्प्रिट हो गया, एक्सीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इन सब का इस्तेमाल कर सकता है वो पीले दाग को हटाने के लिए। ठीक है, अब ख कह रहा है कि हमें 4 उपाय सुझाने जो दाग हटाते समय हमें रखना चाहिए। पहला, जब भी हम उस स्टेन को हटा रहे हैं, ठीक है, तो हमें केवल उसी एरिया पर ही कवर करना है, पूरे कपड़े पे नहीं फैलाना। दूसरा, हमें ये पता करना है कि उसका राइट प्रोसीजर क्या है रिमूवल का। ऐसा नहीं कि हमने खाली लिया है रिमूवल वाला हिस्सा और लगा के कर दिया, नहीं, पहले उसका हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और भी दाग हैं जो दिख जाते हैं तो उसका भी प्रोसेस सिंपल क्या रहता है, हमें उस पर जाना चाहिए। ठीक है, हमें जो हमारा रिएजेंट हम यूज करना चाह रहे हैं वो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार भी यूज किया जाना चाहिए उसी हिस्से पे, ताकि वो स्ट्रॉन्ग एजेंट बन करके उसको साफ कर सके। ठीक है, जितने भी फैब्रिक से हमारे साबुन से जो हमने लगाए हैं उसको अच्छे से धो लें दोबारा और साफ करके सुखा दें।
ठीक है। इसमें ये भी देखना है कि हमें उसको ब्लीच नहीं करना, ठीक है, रगड़ना नहीं है, शेड में नहीं छुपाना, मतलब छाया में नहीं सुखाना, धूप में सुखाना है, ठीक है। ये था 12वां प्रश्न। अब आता है आपका 13वां प्रश्न, 13 वाले पे चलते हैं। 13 क्या कह रहा है? 8 वर्षीय सलोनी विभिन्न आकारों की वस्तुओं के क्रम में आसानी से व्यवस्थित कर सकती है। 8 साल की एक लड़की है और वो अलग अलग क्या कहते हैं आइटम्स को एक साइज में लगा रही है, सीरियल में लगा रही है। अब प्याजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को हमें पहचानना है और इस अवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में भी लिखना है, जो हमें ये बताया गया। तो कोई नहीं, अब लड़की जो है 7 साल की है ना, या 8 साल की, 8 साल की है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कंसेंट होता है ना, ये 7 से 11 साल के बच्चों के लिए ही होता है बेसिकली। इसमें हमारा जो बचपन प्रारंभ होता है और उसी बचपन में हम बहुत सारी चीजें करते हुए हैं जो आपने जिया भी है। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो जो बच्चा है ना, वो उस चीज को क्या कर रहा है, प्रैक्टिस फॉर्म में कर रहा है। मतलब उसका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक विकसित हो चुका, चीजों को समझना उसने शुरू कर दिया है। तो वो उसका जो फोकस रहेगा ना, उसी एक एक्शन पे रहेगा और इधर उधर नहीं भटकेगा सेम टाइम, लेकिन भले टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन सही तरीके से उसको चीज को वो करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ पोरिंग वाटर इनटू अनदर ग्लास, so she can reason that when the water is poured from the wide glass to the narrow glass and the amount of water does not change because nothing was added. So basically हम इतना कह सकते हैं अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कि संज्ञानात्मक विकास उसके ये क्या कहा जाता है कि एक बार अब अपने लेवल पे सोचो ना, अगर जब इस समय बच्चे बच्चे थे, जब 7 से 11 साल की मध्य में जब आप थे, तो आपकी अभिक्रिया किस प्रकार की रही होगी? ये रहती है कि मम्मी ने कुछ कह दिया तो एक काम जो करते थे हम उसी में लगे रहते थे कॉन्टिन्यूस, जब तक कुछ और ना करे, है ना। अब हम और वो बच्ची क्या कर रही है कि क्रम में लगा रही है, तो ये आदत बड़ी अच्छी होती है हमारी। हम क्या करते हैं, एक चीज को क्रम में लगाते हैं, क्रम लगाने के बाद ना हम उसे बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं करते, ये चीज हमारे हाथ होती है। एक बार हमने ग्लास लगा दिया, ग्लास में पानी भर दिया सभी ग्लासों में, तो उसे हम, हाँ प्यास लगी तब तो पियेंगे, लेकिन अगर हमने केवल सजाने के लिए रखा है तो उसको वैसे ही रखना हम पसंद करते हैं। सो ये था आपका होम साइंस का पेपर, यानी कि सैंपल पेपर, जिसे मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि काफी हद तक समझ में आता है। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट बच्चों की डिमांड के लिए, क्योंकि उनको इसमें भी दिक्कत आती है, उनको एक आइडिया लग जाए कि कैसा पेपर आपका होम साइंस आने वाला है और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ ताकि उससे और चीजें और क्लियर हो जाए। देखिए आपका इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। हिंदी में भी प्रश्न लिखा है, आप अपने बुक में भी सर्च करेंगे तो वहां भी आपको इससे मिलता जुलता प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि यही आपका पेपर में आने वाला है, लेकिन इससे जुड़े जितने सवाल आपके ना, अगर ये क्वेश्चन है तो जिस जगह क्वेश्चन दिख रहा है बुक के अंदर, उसके ऊपर नीचे के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये उसके आंसर है क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन 3 के। आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 है, ये 5 का आंसर है, ठीक है। ये 6 का आंसर है, 7 का आंसर है, सेक्शन 20 में ये 8 का आंसर है, जिसके सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो हम देख सकते हैं। और फिर 9 है, इसमें जो स्पेशल नीड्स होते हैं क्लोथ्स के लिए चिल्ड्रन, वो चीज़ हमें ध्यान रखते हुए जो बताई थी मैंने आपको। 10वां क्या आंसर है, बजट वाला। सेक्शन सी आ जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, कि हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें चित्र बनाना है और चित्र बना करके हमें ये वाले पॉइंट्स को उसमें दिखा देना है, लाइक दिस, जैसे आपको दिख रहा है। 12वां क्या था, वो एक ग्रेट सॉल्वेंट वाला दाग लग जाता है तो फिर कैसे हटा सकते हैं, उसका ऑप्शन भी दिया गया है, और हटाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें वो भी बताया गया है, ठीक है, और वाला ऑप्शन भी दिया गया है। और आखिरी प्रश्न हमारा 13वां, 7 से 11 साल का जो बच्चा जो क्रियाएं करता है तो उसकी क्या क्या विशेषता थी, वो सारा कुछ भी यहाँ पर हमने समझ लिया। सो फाइनली हमने VS पेपर, ठीक है, क्या ये हमारा है VS पेपर।
तो वीएसपी पर हमने सारा कुछ समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे पढ़ते रहिए, शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।